जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग कुछ सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखिए, ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस है। यहाँ मतलब ए नंबर में 410 की स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट साइन है ना, तो इन सब नंबर्स के स्क्वायर रूट एस्टिमेट करके निकलना। दरअसल इन सब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनकी एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एस्टिमेट करके पता लगा सकते हो विदाउट एनी हार्ड कैलकुलेशन। आपको किसी हार्ड कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं एस्टिमेट करके। ठीक है, वो एस्टिमेशन कैसे करना है मैं दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी लेकिन, और बहुत इजी भी होगी। ए नंबर में देखिए 410 की स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट 410 की वैल्यू मतलब क्या है, स्क्वायर रूट साइन में है तो मतलब स्क्वायर रूट ही लेना है, यही होते हैं वैल्यू। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि 400 जो है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी स्क्वायर रूट 20 है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद की जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 441 है जिसकी स्क्वायर रूट है 21। ठीक है, मतलब 21 की स्क्वायर 441 और 20 की स्क्वायर 400 है। अब देखिए ये जो 410 है ना, ये जो 410 है ये इन दोनों नंबर्स के बीच लाई कर रहे हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच है ना, इन दोनों नंबर्स के बीच है 410, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इन दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए पहले स्टेप देखिए, वी नो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अच्छा 400 एंड 21 स्क्वायर, ये जो है ना 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441 है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना, 20 स्क्वायर 400 और 21 स्क्वायर 441। 410 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 400 और 441 के बीच लाई कर रही है। अच्छा, तो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं 410 इज ग्रेटर देन 400 बट लेस देन 441। ये 410 441 से कम है और 400 से ज़्यादा है। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो रही है, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 410 है, स्क्वायर रूट ऑफ 410 है ना, ये देखिए 20 से बड़ा है, ये 20 से बड़ा है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 410 की वैल्यू 20 से बड़ा है लेकिन 21 से छोटा है, यानी कि 20 और 21 के बीच में लाई कर रही है। लेकिन 20 और 21 के बीच में ऐसा कोई इंटीजर तो नहीं है ना, ताकि इसकी वैल्यू आ जाए। एक्चुअली ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेंगी। इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसकी वैल्यू हमें एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट कैसे करते हैं, अब तो ये खेल है। खेल क्या है देखिए, ये जो 410 है ना, ये किसके ज़्यादा करीब है, 400 की या फिर 441 की। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, 410 माइनस 400, इन दोनों की डिफरेंस पहले निकालिए, इन दोनों की डिफरेंस। तो इन दोनों में से 410 बड़ा है, तो 410 माइनस 400 इज इक्वल टू 10 है, डिफरेंस 10 है। अब इन दोनों की डिफरेंस निकालिए, इन दोनों की डिफरेंस में 441 बड़ा है ना, तो 441 माइनस 410, तो 1 माइनस 0 1 है, 4 माइनस 1 3 है, 4 माइनस 4 0 है। यहाँ डिफरेंस स्टार्टिंग 1 आ रही है और इन दोनों की डिफरेंस 10 आ रही है। तो इसके मतलब क्या है, ये जो 410 है ना, ये 400 की ज़्यादा करीब है। तो अब ऐसे एक सेंटेंस लिखना भाई, वी ऑब्जर्व दैट 410 इज क्लोजर टू 400। ये 400 क्लोजर है ना, तो
देयरफॉर 400 की स्क्वायर रूट क्या है भाई 20 है। तो ये जो नंबर है ना इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 20 होगा। देखिए फर्दर यहाँ डेसिमल पॉइंट के मामला नहीं आएगी, सिंपल देखिए यहाँ क्या कहा नियरेस्ट होल नंबर्स पे इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके वैल्यू यानी कि इसके स्क्वायर 410 की स्क्वायर रूट। तो भाई आप ऐसे ही लिखिए देयरफॉर द एस्टिमेटेड वैल्यू अंडर 410। यहाँ एस्टिमेटेड वर्ड लगाना, एस्टिमेटेड मतलब अप्रोक्सीमेट, वरना गलत हो जाएगी। एक्चुअली देखिए 410 की एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो 20 नहीं आने वाला ना। तो देखिए यहाँ एस्टिमेटेड वर्ड लगाना, यहाँ एस्टिमेटेड वर्ड मेंशन भी किया है। तो देयरफॉर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 410 इज 20। तो भाई ऐसी होती है इस टाइप की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। देखिए यहाँ हार्ड कैलकुलेशन तो नहीं करने पड़ रही है ना, और एस्टिमेटेड वैल्यू भी हमें मिल गई। एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, मतलब अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो देखिए अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े तो थोड़ा सा शॉर्टकट, ऐसे ही डिटेल्स प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट डायरेक्ट शॉर्टकट आप निकाल सकते हैं कि 410 है ना, ये इसकी नियरेस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है और नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब नियरेस्ट 441 है। ठीक है, इसकी स्क्वायर रूट क्या है 20 है और इसकी 21 है। अब देखिए 410 जो है ना, ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीके पे कैसे आंसर निकालना। ये देखिए विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा करीब है तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी स्क्वायर रूट की लगभग बराबर होगी। लगभग इसकी स्क्वायर रूट यानी कि 20 के बराबर है। एस्टिमेटेड है ना तो 20 डायरेक्ट ऐसे ही हो। तो ये भाई शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लेकिन एकेडमिक में जो फॉर्मल एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें तो ऐसे शॉर्टकट से नहीं चलेगी भाई, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह ऑप्शंस रहती है, इनमें एक ऑप्शन करेक्ट होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन को पहुंचना है आपके लिए इसी शॉर्टकट मेथड से। लेकिन फॉर्मल एग्जाम में थोड़ा सा प्रोसेस में जाना होगा और ये इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर ना आया तो बाकी तीनों क्वेश्चंस भी यहाँ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। ठीक है भाई, अब बी नंबर देखिए 600 है। तो 600 तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसकी जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये क्या है 576 है, 576। और नेक्स्ट देखिए 625 है, 625। ये इसकी स्क्वायर रूट 24 है और इसकी स्क्वायर रूट 25 है। ठीक है, अच्छा तो ये जो 600 है ना, ये 576 से बड़ा है लेकिन 625 से छोटा है। तो इसकी वैल्यू 24 और 25 के बीच लाई करेगी। तो वी नो 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576 एंड 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर 600 इज लेस देन 625 बट ग्रेटर देन 576, यानी कि ये जो 600 स्क्वायर रूट ऑफ 600 है, स्क्वायर रूट ऑफ 600 ये छोटा होगी 25 से और बड़ा हो जाएगी 24 से। ठीक है, आप देखिए किससे ज़्यादा करीब है, किसके ज़्यादा करीब है 600 और यहाँ देखिए 600 और 576 की डिफरेंस निकालिए। तो 600 माइनस 576 है ना, तो 10 माइनस 6 4 है, 9 माइनस 7 2 है, 5 माइनस 5 0। अच्छा यहाँ देखिए इन दोनों की डिफरेंस आप निकालिए। यहाँ 625 बड़ा है तो 625 और 600 तो 25 है। इन दोनों की डिफरेंस 25 आ रही और इन दोनों की डिफरेंस 24 आ रही। तो किसमें किसकी डिफरेंस कम है, इन दोनों की डिफरेंस कम है ना,
तो यहाँ 600 576 की ज़्यादा करीब है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट 600 इज क्लोजर टू 576। ठीक है, तो देयरफॉर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 600 है, स्क्वायर रूट ऑफ 600 इज, इसकी स्क्वायर रूट क्या है 24 है। इजी ना भाई, बहुत इजी है। तो ये चीज़ आप राफ में देख सकते हैं करके, और फाइनली ऐसे ही लिखना सिंपल है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि थोड़ा आपकी दिमाग से भी डायरेक्ट कर सकते हो विदाउट पेन पेपर, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ऐसी पेपर के कोना में राफ वार कैसे कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंस जो है ना ऐसी राफ में कर सकते हैं। इसी है प्रोसेस, बहुत इजी है भाई। अब सी नंबर देखिए, अंडर 250। तो पहले थोड़ा सा राफ करेंगे। देखिए 250 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नियरेस्ट, ये 225 है, 225, 15 जा 225। और इसकी बाद की जो स्क्वायर नंबर है ना 256, 225 की स्क्वायर रूट है 15 और इसकी स्क्वायर रूट है 16, और ये जो 250 है ना ये इन दोनों के बीच ही लाई कर रही है। तो भाई अब यहाँ जो लिखना है वो लिख दीजिए, वी नो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256 है। अब देखिए ये ऑब्वियसली 250 जो है ना ये 256 के करीब है। अच्छा, देयरफॉर ऐसे ही लिखिए 250 is less than 256 but greater than 225. तो therefore square root of 250 is less than 16, 256 की तो 16 ना 16 but greater than 15 है, 15 से बड़ा है इसकी वैल्यू और 16 से छोटा है। अब देखिए यहाँ किसके ज़्यादा करीब है, 256 और 250 में डिफरेंस 6 है और इन दोनों में डिफरेंस 25 है, तो डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ डिफरेंस कम है, तो मतलब 250 256 से ज़्यादा 6 के ज़्यादा करीब है। तो वी ऑब्जर्व दैट 250 इज क्लोजर टू 256 है। अच्छा, देयरफॉर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रूट ओवर 250 इज, इसकी क्या है भाई 16 है 16 है, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि 256 के स्क्वायर रूट के बराबर है, यानी कि 16 है। इसी ना भाई, बहुत इजी है। मैं अब डी नंबर देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 750। तो देखिए ये जो 750 है ना इसकी नियरेस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 729 है, और नेक्स्ट जो है ये 784 है, और इसकी स्क्वायर रूट 27 है और इसकी स्क्वायर रूट 28 है। अच्छा, तो 750 जो है ना 750 इन दोनों नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर के बीच ही लाई कर रही है, ठीक है। तो वी नो 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 729 एंड 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 784 है, ठीक है ना। अच्छा, तो देयरफॉर 750 इज ग्रेटर देन 729 बट लेस देन 784 है, ठीक है। देयरफॉर तो इसकी मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 750 इज लेस देन 28, इसकी वैल्यू 28 से कम है लेकिन ग्रेटर देन ज़्यादा है 27 से ज़्यादा है बट 28 से कम है। तो आप देखिए किसके ज़्यादा करीब है, तो देखिए इन दोनों की डिफरेंस देखिए, इन दोनों में देखिए 750 बड़ा है, 750 और 729 है, तो 10 - 9 1 है, 4 - 2 2 है, 21 डिफरेंस। अब इन दोनों की डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों की डिफरेंस, तो यहाँ 784 बड़ा है ना, तो 784 से 750 माइनस करना, तो 4 - 0 4 है, 8 - 5 3 है, 34 डिफरेंस। अच्छा, इन दोनों की डिफरेंस 34 है और इन दोनों की डिफरेंस 21 है, 21 है ना, तो
किन दोनों में डिफरेंस कम है? इन दोनों में। अच्छा, तो देखिए 750 जो है ये 729 की ज़्यादा करीब है। तो वी ऑब्जर्व दैट 750 इज क्लोजर टू 729. तो therefore we can say that the estimated value of square root of 750 is 27. क्या बात है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इन सब नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब 2 डेसिमल्स तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम, देखिए यहाँ जितने सारे नंबर्स है इसको छोड़ के बाकी सब तो डेसिमल नंबर्स है, तो यहाँ किसी एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इनकी स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ 2 डिजिट तक जाना है। देखिए इनकी स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आते हैं ना, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स अनलिमिटेड रैंडमली आएंगे। आप अपने पूरे लाइफ तक कैलकुलेट करते जाएंगे, लेकिन इनकी जो वैल्यूज है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स आना बंद नहीं होगी, ठीक है। तो सिर्फ 2 डिजिट्स तक जाना है। तो देखिए इसलिए ये इन सब नंबर्स जबकि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाना होगा। और लॉन्ग डिवीजन मेथड की डिटेल्स प्रोसेस मैंने इसी ही मैथ्स बुक की, यानी कि मैथ्स एक्सप्रेस बुक की एक्सरसाइज 3.3 में डिटेल्स बताया, समझाया, ठीक है। तो यहाँ मैं सब सॉल्व करके दे दूंगा आपको। तो ए नंबर में देखिए 5 की क्या है, स्क्वायर रूट है, 5 की स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए करेक्ट टू अप टू 2 डेसिमल ना, अप टू 2 डेसिमल तक, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब अप टू 2 डेसिमल। तो यहाँ 5 देखिए ये तो अकेला एक नंबर है, अकेला एक इंटीजर है ना, तो इससे तो सिर्फ एक ही पीरियड बन रही है ना, और एक ही पीरियड से एक डिजिट आने वाला है, तो 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद और भी 2 डिजिट चाहिए। तो एक चीज़ देखिए, 5 को हम 5.0000 ऐसे ही कितने जीरोज हम लिखे ना, वही इसकी वैल्यू 5 ही होने वाला है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी जीरोज दी जाएंगे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ एक डेसिमल पॉइंट पुट करके हम 2 जीरो से, इस 2 जीरो से एक पीरियड बना सकते हैं, और भी 2 जीरो से और एक पीरियड बना सकते हैं, कुल मिलाकर 4 जीरोज हो रहे। तो 4 नहीं 4 लाख जीरो आ जाए, 4 करोड़ जीरोज यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे, तो वैल्यू वही 5 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हम ज़रूरत की वजह से ज़ीरो बढ़ाए ना, तो आप देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 0 देने के मतलब यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद और भी 2 डिजिट्स हमें चाहिए ना, तो इन दोनों डिजिट्स बनाना है। तो आपको पता है कि यहाँ जितने पीरियड्स होंगे, यहाँ जो बार लगा हुआ है हर एक 2 डिजिट्स के ऊपर, इसके मतलब पीरियड्स है, ग्रुप्स है डिजिट्स के, और हर एक यहाँ जो पीरियड है इससे या ऊपर एक डिजिट बनेगी। अच्छा, डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट से एक ही पीरियड बन रही है, तो इससे यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट बनेगी और इसके बाद ही डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएंगे। तो आप देखिए 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी नियरेस्ट छोटा स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर कौन से है, 4 है, तो 2 2 4 है, 2 2 4 है, 5 - 4 1 है। आप देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही पीरियड है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में एक ही पीरियड है, तो इससे तो एक डिजिट बन गई ना। तो अब जो पीरियड्स आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद ही आ रहे हैं, तो इनसे जो डिजिट्स ही बनेंगे डेसिमल पॉइंट्स की बाद ही बनेंगे ना, तो भाई यह डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। अब देखिए इस पीरियड को नीचे ले आना, यहाँ डेसिमल पॉइंट इग्नोर करना, डेसिमल पॉइंट सिर्फ यहाँ है और यहाँ आएगी, और कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं आएगी, यूज ना करना,
इस ना करना वरना गलत हो जाएगा। अब इस 2 को डबल करना, तो 2 2 ज़र 4 है, एक डिजिट की जगह खाली रखना। अब यहाँ कौन सी जगह कौन सी डिजिट पुट करना, देखिए अगर 2 पुट की जाए तो यहाँ पे P2 होगी, तो 2 42 ज़र 84 है, 100 के करीब है ना, 100 के करीब है, तो 100 तो हम एक्सीड नहीं कर सकते। अब 100 माइनस 84 क्या होगा, 16 है। अच्छा, अब इस पीरियड को नीचे ले आना, यहाँ भी 0 0 की पीरियड है, 2 0 है, 1600 हो गई। अब इस 22 को डबल करना, 2.2 को नहीं, डबल करते टाइम डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर देना, तो डेसिमल पॉइंट अगर हटा ली जाए, इग्नोर की जाए तो 20 होगा, तो 2 से डबल 2 से इंटू की जाए मतलब डबल, तो 2 22 ज़र 44, एक डिजिट की जगह छूट देना भाई। अच्छा, अब देखिए यहाँ कौन सी डिजिट लेना, सेम डिजिट यहाँ पे भी होगी, ताकि यहाँ के डिजिट से यहाँ नई नंबर इंटू करने से या तो इसकी बराबर आए या तो नियरेस्ट कम हो जाए, कम आए, तो कौन सी होगी, तो यहाँ 3 ला के देखिए, यहाँ पे भी 3 है, 4 आने से बड़ा हो जाएगा, तो देखिए 3 3 ज़र 9 है, 3 4 ज़र 12, 2 कैरी ओवर 1 है, 3 4 ज़र 12 प्लस 1 13 है। अच्छा, अब माइनस करिए, तो 10 माइनस 9 1 है, 9 माइनस 2 7 है। अच्छा, यहाँ 5 माइनस 3 2 है, 271, इससे छोटा है ना, तो 271 आया। अब और भी एक पीरियड यहाँ होता तो 0 0 की ना, तो और भी एक स्टेप होता, और लास्ट स्टेप में यहाँ 6 आता, लास्ट स्टेप में यहाँ 6 आता। तो जब आप डेसिमल की सेकंड प्लेस में रुकेंगे ना, तो थर्ड जो प्लेस है, यानी कि 3 नंबर डिजिट देखना क्या वो 4 से बड़ा है, अगर 4 से बड़ा है तो 2 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड कर देना, इसको कहते हैं करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हाँ, यहाँ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहा, तो जस्ट आप 2.23 भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.23, यहाँ तक लिखने से हो जाएगी, और अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2.24 करेक्ट टू, अब यहाँ ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसको पता करने के लिए यहाँ डेसिमल के बाद 3 पीरियड्स लेना पड़ेगा, और 3 पीरियड से 3, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आना चाहिए, ताकि 3 नंबर डिजिट हम देखें कि वो 4 से बड़ा है कि नहीं। अगर 4 से बड़ा है तो ये तो रूल है ना, 2 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड हो गया। अगर 4 से 4 तक है, यानी कि 5 से छोटा है, तो 2 नंबर डिजिट के साथ कुछ नहीं ऐड होगी, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो जब तो यहाँ करेक्ट टू नहीं कहा, सिर्फ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहा, तो यहाँ पे भी आंसर रख सकते हैं, ठीक है। भाई बी नंबर देखिए 72.86, तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस हम जाएंगे, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ हम करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में जाएंगे। तो इसके लिए डेसिमल के बाद 3 पीरियड्स होनी चाहिए, तो डेसिमल की पहले लेफ्ट में एक ही पीरियड है 72 पॉइंट, इसके बाद देखिए 86 से तो एक पीरियड हो रही है ना, और भी 2 पीरियड्स के लिए 0 0 से बना लेना, क्योंकि 0 0 डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में पुट करने से वैल्यू की कोई चेंज नहीं आएगी। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन में अप्लाई करना, 72 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64 है, तो 8 8 ज़र 64 है। अब देखिए 12 माइनस 4 8 है, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इस पीरियड को नीचे ले आना है 86 को, इस 8 को डबल करना तो 16 होगा, यह है एक डिजिट की जगह छोड़ना। अच्छा, अब यहाँ कौन सी डिजिट आएगी, देखिए 5 से चेक करिए, यह मुझे पता है यहाँ 5 आने वाला, ठीक है। तो 5 5 ज़र 25, 5 कैरी ओवर 2 है, 5 16 ज़र 80 प्लस 2 82 है। देखिए यहाँ जो डिजिट लाएंगे ना, तो थोड़ा सा अंदाजा करके ऐसे ही लाइए, वरना 1 2 3 से ऐसे ही चेक करनी पड़ेगी और इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ एक अंदाजा करके चेक कर लेना। देखिए मुझे पता है 5 है, तो आपको तो पहली बार पता नहीं चलेगी ना, तो पहले एक अंदाजा करके 4 लेके चेक करना, या तो 6 लेके चेक करना। अगर बड़ा हो जाए, इससे बड़ा आ जाए, तो इससे छोटा जो डिजिट है इसको लेके चेक करना, 1 2 बार चेक करने से हो जाएगी। लेकिन 1 2 3 से ऐसे सीरियली चेक करना चाहे ना, अंदाज़ा ना लगा के, तो आपके बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगी। 6 माइनस 5 1 है, 8 माइनस 2 6 है। अच्छा, अब क्या करना, अब ये जो
85 है, इसको डबल करना, डेसिमल पॉइंट इग्नोर करना। तो 2 5 जा 10 0 कैरी ओवर, यहाँ एक डिजिट की जगह चुनना। 2 5 जा 10 0 कैरी ओवर 1 है, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 है, 170 है, ठीक है 170 है। यहाँ एक डिजिट की जगह खाली रखना, इस पीरियड को डाउन करना, तो 6100 है। अब यहाँ कौन सी डिजिट आएगी, यानी कि 3 से चेक करना, 3 आएगी। तो 4 से 4 यहाँ लाया जाए तो 17 4 होगा, तो 4 से इंटू की जाए ना, तो 4 17 जार 6400, यानी कि 6412 होगी, लेकिन यहाँ ओनली 6100 है, तो इसका मतलब यहाँ 3 आने वाला। 3 3 जार 9 है, अच्छा 3 0 जार 0 है, 3 17 जार 51 है, 10 - 9 1 है, अच्छा 9 - 0 वही 9 है, यहाँ 10 है, 10 - 1 वही 9 है, ठीक है। और यहाँ तो 5 5 - 5 0 991 है रिमाइंडर। अब इस पीरियड को डाउन करना, ठीक है, इसको डबल करना डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके, और यहाँ खाली जगह रखना एक डिजिट की। तो 2 3 जा 6 है, 2 5 जा 10 0 कैरी ओवर 1 है, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 है। अच्छा अब यहाँ कौन सी डिजिट लेना, बहुत बड़ा नंबर हो गया भाई, तो यहाँ भी 5 आएगी, तो यहाँ पे भी 5 है, 5 5 जार 25 5 कैरी ओवर 2 है, अच्छा 5 6 जार 30 प्लस 2 32 कैरी ओवर 3 है, अच्छा 5 0 जार 0 प्लस 3 3 है, अच्छा 5 17 जार 85 है, 10 - 5 5 है, 9 - 2 7 है, 10 - 3 7 है, 8 - 5 3 है, 9 - 8 1 है। यहाँ जो रिमाइंडर आ रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ 3 नंबर डिजिट देखिए 5 है, तो 2 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड करना, तो देयरफॉर अंडर रूट 72.86 इज इक्वल टू 8.54 है। 4 से बड़ा है 3 नंबर डिजिट, तो 2 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड करना। अगर आपने सिर्फ यहाँ 2 पीरियड्स लेके 8.53 लिखे ना, तो भी करेक्ट हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। भाई अब नेक्स्ट सी नंबर की सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल बी नंबर की तरह सेम। देखिए डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स एक पीरियड, बाद में और 2 डिजिट्स और एक पीरियड, तो यहाँ भी सेम है। देखिए तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद और भी 2 पीरियड्स मैंने 0 से बनाया, और वैसे ही 3 डिजिट्स तो गया था कि करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमें पता चला। तो 3 नंबर डिजिट 4 से बड़ा है, तो 2 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड हो रही है, तो 9.24 हो रही है इसकी वैल्यू, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, या फिर करेक्ट टू 2 डेसिमल्स। भाई अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए 0.3681 इसकी स्क्वायर रूट। तो डेसिमल पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है, सब डिजिट्स बाद में है, तो यहाँ इसके आंसर यानी कि स्क्वायर रूट डेसिमल पॉइंट से ही शुरू होगी। अच्छा तो डेसिमल पॉइंट ये है, इसके बाद देखिए 4 डिजिट से 36 से एक पीरियड और 81 से भी और एक पीरियड, तो करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चाहिए, तो और भी एक पीरियड 0 से बनाना, बस हो गया। आप देखिए यहाँ तो शुरू में भी डेसिमल पॉइंट आ जाएगी ना, तो आप डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके देखिए फर्स्ट पीरियड 36 से ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, किसकी 6 की, तो 6 6 जार 36 है, 36 में 36 0 है, इस 81 को नीचे ले आना, 6 को डबल करना 12 होगा, डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके। अब देखिए यहाँ कौन सी डिजिट लेना, अगर 1 लाया जाए तो यहाँ भी 1 होगी, तो 1 × 121 81 से बड़ा हो जाएगी कि नहीं, तो यहाँ 0 लिखना, यहाँ भी 0 दे देना भाई। तो 0 से इसको इंटीग्रेट तो वही 0 होगा, कुछ भी 0 से इंटू की जाए तो वही 0 रिजल्ट, 81 - 0 वही 81 है। अब इस पीरियड को नीचे ले आना। अब ये जो 60 आ रही है ना, दोनों डिजिट्स मिलकर 60 नंबर हो रही है, तो इसको डबल करना तो 120 होगा, और यहाँ एक डिजिट की जगह छूट देना। अब यहाँ कौन सी डिजिट आएगी, ताकि वहाँ पे भी आएगी, तो यहाँ 6 आएगी, यहाँ भी 6 आएगी। देखिए 6 से एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा कम होगी, लेकिन नियरेस्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला, किसी भी स्टेप में एग्जैक्ट नहीं आएगी। कितने भी 0 लेके यहाँ स्टेप बनाया, तो यहाँ जितने भी स्टेप्स आएंगे ना, लास्ट स्टेप में 0 कभी भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। तो आप मल्टीप्लाई करें, 6 6 जार 36 है,
अच्छा 6×12 है। अच्छा 10 - 6 4 है। अच्छा यहाँ जो रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं ना माइनस करके, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें जो 3 नंबर डिजिट निकालना था ना डेसिमल पॉइंट के बाद, ये निकल गई, तो 2 नंबर डिजिट के साथ हम ऑपरेशन चला सकते हैं। तो यहाँ ये जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाला, तो हम निकाल लेते हैं भाई। तो 10 - 6 4 है, 9 - 3 6 है, 10 - 2 8 है, 7 - 7 0 8 64 रिमाइंडर, इससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए देयरफॉर 0.3681 इज इक्वल टू 606। 2 डेसिमल तक जाना है तो 3 नंबर जो डेसिमल है ना ये 4 से बड़ा है, तो 2 नंबर डेसिमल के साथ 1 ऐड हो गई, तो 0 + 1 वही 1 ही, यानी कि 0.61 हो गया आंसर। ठीक है, 0.6 मतलब पॉइंट को समझने के लिए 0 लगाना, इस 0 की कोई मतलब नहीं, वैल्यू नहीं। तो भाई ऐसे होते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। आपकी मैथ्स एक्सप्रेस बुक की क्लास 8 की 100% सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।